Okay, so let's start with some food questions for environmental science from concentration terms. So the first question is, a compound has molecular weight of 90 and its empirical formula is CHO2. Find its molecular formula. Okay, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to n into एम्पेरिकल फॉर्मूला. ओके, ये रिलेशन होता है. अब जैसे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है उसी जगह मैं लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल वेट. मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 90, n टाइम्स एम्पेरिकल वेट CHO2. ये कितना आ जाएगा? 32, 33 एंड 12, 45. तो हमारे पास n कितना आ जाएगा? 2. ओके, अब इसका मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा? CHO2 दे रखा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से. तो दिस विल गिव C2H2O4. C2H2O4. सिंपल सर. ओके, ऑन अ टफर साइड क्वेश्चन है ये. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू सॉल्व दिस. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में यहां से हमारे पास थोड़े टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस. ट्राई करें इसको. द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज. ट्राई करें सॉल्व करने का. यू हैव 2-3 मिनट्स टू सॉल्व दिस. ओके, देखो, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4. ओके, रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं. लेट मास ऑफ ऑक्सीजन इज x. तो यहां पे मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा? 4x. करेक्ट. तो यहां पे मॉलिक्यूल्स, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? मास अपॉन मोलर मास. मोलर मास इज 32. अगर मैं यहां पे मोल्स निकालूंगा, दिस इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इज 28. कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लेंदी नहीं आएगा आपके पास में. कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? इंटू 10⁻23. ओके, पढ़ा होगा आपने. तो अगर मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन
molecules of nitrogen, this is equal to x upon 32 into Na divided by 4x by 28 into Na. कितना आ जाएगा ये? x से x कैंसिल, 7 by 30. बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस तरीके का क्वेश्चन आपको गेट में एक नंबर में मिल सकता है. ओके, इस तरीके का क्वेश्चन के ही आने के चांसेस होते हैं गेट में. और भी क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ ट्राई दिस. दिस इज रियली रियली वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. क्या दे रखा है? 250 ml of a solution of carbonate contains 2.65 grams of Na2CO3. मतलब कि 250 ml सॉल्यूशन में 2.65 grams of Na2CO3 है. If 10 ml of this solution is diluted to 1 liter, क्या किया है? 10 ml of this solution is diluted to 1 liter. What is the concentration of the resultant solution? और यहाँ पे molecular weight दिया है. बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको गेट में मिलेगा. मे बी 2 नंबर में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन. कुछ और एड ऑन्स कर देंगे इसके, नॉर्मेलिटी या डेंसिटी का फंक्शन कुछ डाल सकते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन आपको गेट में मिल सकता है. बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है. करें, इसको सॉल्व करें. 250 ml of solution of carbonate contains 2.65 grams of Na2CO3. If 10 ml of this solution is diluted to 1 liter, okay, what is the concentration of resultant solution? Okay, can I take 2 more minutes? Try and solve, give me the answer. ओके, देखिए यहाँ पे 250 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट कंटेन्स 2.65 ग्राम्स ऑफ Na2CO3, यानी 250 ml में 2.65 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 है. अब इस 250 ml में से 10 ml सॉल्यूशन को लिया. ओके, 250 ml से 10 ml लिया. अब ऐसा बोल रहे हैं उसको डाइल्यूट किया है. ओके, इसको डाइल्यूट किया है कितना? 1000 ml तक, यानी क्या तक? 1 लीटर तक. ओके, 1 लीटर तक डाइल्यूट किया है. तो हमें ये बताना है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा. कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, इसको विजुअलाइज करना. 250 ml का हमारे पास सैंपल था, उसमें से 10 ml लिया है. तो 2.65 ग्राम था 250 ml में, तो 10 ml में कितना रहा होगा? 250 ml में 2.65 ग्राम्स था, तो 1 ml में कितना आएगा? तो 10 ml में कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा समवेयर अराउंड 0.106 ग्राम्स. ओके, अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन बताना है. जनरली अगर आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो
तो बहुत सारे हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े, उनमें से जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज मोलैरिटी। ओके, तो मोलैरिटी बतानी होती है। तो यहाँ पे मोलैरिटी कितनी आएगी, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितना होता है, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास दे रखा है 106, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना कर दिया 1 लीटर, यानी दिस इज इक्वल टू 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन। ओके, ये हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन आ गया। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा, और इसी तरीके का गेट में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, दिस क्वेश्चन, concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.8 gram per ml. The volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution is. ट्राई करें इसको। ओके, बहुत आसान है। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास, यानी कि 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 in 100 grams of solution. Okay, and has a density of, डेंसिटी कितना दे रखा है 1.80 ग्राम पर ml। हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। इसमें से हम कितना लीटर वॉल्यूम ले, ओके, वॉल्यूम कितना ml वॉल्यूम ले ऐसा एसिड का, ताकि उसको जब 1 लीटर में बनाए तो उसका मोलैरिटी कितना है 0.1। ये बोल रहा है मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स इज 0.1, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर बोल रहा है, 1 लीटर बनाना है तो मोल्स कितने आ जाएंगे 0.1। नाउ दिस मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98, तो मास कितना लेना है 9.8 ग्राम्स। ओके, 9.8 ग्राम्स लेना है। ओके, 9.8 ग्राम्स लेना है और हमारे पास मास कितना आ गया उससे 9.8 ग्राम्स। अब ये बोल रहा है 98 ग्राम्स इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो क्या करें, अगर मैं इसको कुछ लीटर में कन्वर्ट कर सकूं, ओके, लीटर में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं 100 ग्राम को, डेंसिटी मुझे दे रखा है 1.8, तो मास बाय वॉल्यूम
1.8 इक्वल टू 100/V, तो यहाँ से वॉल्यूम मेरे पास आएगा 55.55 ml। ओके 55.55 ml। अब यहाँ पे एक चीज समझना, 98 ग्राम्स 55.55 ml में है, तो 9.8 कितने में होगा? 5.55 ml, isn't it? यूनिटरी मेथड है, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना चाहिए? 5.55 ml। बिल्कुल सिंपल। ओके, सेम क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसी तरीके का एग्जाम में आपको मिल सकता है, तो प्लीज सॉल्व दिस वेरी केयरफुली, बिल्कुल सीरियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, 3 grams of activated charcoal was added to 50 ml of acetic acid. Okay, concentration कितना दे रखा है? 0.06 normal in a flask. After an hour, it was filtered and the strength of the filtrate was found to be 0.042 normal. Okay, the amount of acid absorbed per gram of charcoal is. बिल्कुल इसी तरीके का, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ट्राई करें, इसको सॉल्व करें। टेक 3-4 मिनट्स, सॉल्व दिस। ओके, चलिए ठीक है, क्या दे रखा है, सॉल्व करते हैं। 3 grams of activated charcoal was added to 50 ml of acetic acid। मतलब ये ऐसा समझते हैं, देखो इस तरीके का कोई एक कंटेनर है, ओके, इसके अंदर एसिटिक एसिड है, कितना? 50 ml। ओके 50 ml, और इसका स्ट्रेंथ हमें दे रखा है 0.06 नॉर्मल। अब इसमें क्या किया, चारकोल डाला 3 grams, अच्छे से मिक्स हो गया होगा, कुछ हुआ होगा, उसके बाद इसको जब फिल्टर किया, ओके फिल्टर किया, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट उतना ही आया, वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, एसिटिक एसिड आया, बट इसका जो स्ट्रेंथ आया वो आ गया 0.042 न्यूटन नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ है, कुछ एसिड चारकोल पे एब्जॉर्ब हो गया है। हमें ये बताना है कि चारकोल पे कितना एसिड एब्जॉर्ब हुआ है। सिंपल से क्या करो, किसी तरीके से यहाँ पे निकाल लो कि इस एसिड का मास कितना था और इस एसिड का यहाँ पे मास कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टोटल हमारा एब्जॉर्ब हुआ है। ओके, तो देखो पहले वाले केस में, इसको केस 1 कह देते हैं, तो केस 1 में नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स
अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, यानी यहां पे मोल्स को मैं लिख सकता हूं मास अपॉन ओके सॉरी, इसको एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वी। ओके, इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम, करेक्ट। तो इसको यहां से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब देखो यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके लिए N इक्वल टू C2H5OH एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 12 into 2 24 plus 5 plus 16 plus 1, this will give 46। ओके, कितना आएगा 46 अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज दिस इंटू 0.0550 ml, तो 0.06 मास अपॉन 46 इंटू 0.05, तो यहाँ पे मास कितना आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर इज 1 इंटू जस्ट अ सेकेंड 50 ml एसिटिक एसिड है। ओके, इन अ फ्लास्क, सारा कैलकुलेशन तो सही है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई एम सॉरी, ये हमें एसिटिक एसिड दे रखा है, दिस इज नॉट, ये मैंने इथेनॉल ले लिया है। एसिटिक एसिड इज CH3COOH, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 12 + 3 + 12 + 16 × 2 32 + 1, दिस विल गिव यू 60। ओके ओके, तो यहाँ पे स्लाइट मिस्टेक हुआ है। ओके, दिस इज, यहाँ पे भी 46 नहीं आएगा, मास डिवाइडेड बाय 60 अपॉन 1 इंटू वॉल्यूम इज 0.05। ना तो नॉर्मलिटी इज 0.06 इक्वल टू मास अपॉन 60, तो यहाँ से मास आएगा 0.18 ग्राम्स पहले। ओके, पहले मास इतना था। अब सेकंड केस में जब उसको फिल्टर किया है तब हमारा नॉर्मेलिटी कितना हो गया 0.042 मास डिवाइडेड बाय 60 इंटू 0.05, तो यहां से हमारे पास है मास आएगा 0.126 ग्राम्स। समझ में आ रहा है, पहले एसिटिक एसिड का मास था 0.18 और बाद में हो गया 0.126 ग्राम। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस आएगा 0.054 ग्राम, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 54 मिलीग्राम। इतना मास ऑफ एसिटिक एसिड गायब है। बट क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि 1 ग्राम पे पर ग्राम ऑफ चारकोल कितना है, 3 ग्राम डाला है, टोटल एसिटिक एसिड कितना गया है 54 मिलीग्राम्स। किस पे, ऑन
3 ग्राम ऑफ चारकोल, तो पर ग्राम कितना गया है, 1 ग्राम पे कितना आ जाएगा 18 मिलीग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या है 18 मिलीग्राम्स। तो ये क्वेश्चन है, गेट में आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, for 12 into 10 to the power 24 molecules of oxygen, find the mass of oxygen and the volume of oxygen at STP। एक नंबर में आने लायक क्वेश्चन है गेट में। देखो 12 इंटू 10 टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने 12 इंटू 10 टू पावर 24, और ये किसके बराबर होता है अभी आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो Na हम लोग ले लेते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 23, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मोल्स निकल आएंगे, कितना आएगा 12 इंटू 10 टू पावर 24, 6 इंटू 10 टू पावर 23, कितना आएगा 20 मोल्स। ओके, नाउ द मास ऑफ ऑक्सीजन, मास कितना आएगा, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है 32, तो मास कितना आ गया 640 ग्राम्स। क्लियर है पहला पार्ट 640 ग्राम्स। अब इसका वॉल्यूम निकालना है एट एसटीपी। ओके, तो ध्यान रहे एट एसटीपी एवरी गैस ऑक्यूपाइज, या फिर इसको थोड़ा करेक्ट करके लिखता हूं, एट एसटीपी 1 mole of every gas occupies 22.4 लीटर। पढ़ा होगा आपने, या फिर आप जब क्लास अटेंड करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन से आने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 1 मोल 22.4 लीटर ले रहा है, तो 20 मोल्स कितना लेंगे 20 इंटू 22.4, this is equal to 448 लीटर्स। ओके, 448 लीटर्स। आपसे पूछ सकता है यहाँ से कि आपके पास डेंसिटी है, सॉरी आपके पास वॉल्यूम है और आपके पास कुछ मास है, आप इसका डेंसिटी बता दें। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा फिरा के वो कुछ भी पूछ सकता है। मास पता है और आपको दे देगा, डेंसिटी दे देगा, वॉल्यूम पूछेगा, उसके बाद बोलेगा एट एसटीपी कितना हो रहा है। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो दीज आर बाय फार द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन इसी तरीके से। ओके, सो टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।